नमस्कार। आज हम एक नया और रहस्यमयी और भक्ति से भरा हुआ सीरीज शुरू कर रहे हैं जो आपको इस कहानी के नए पहलू से मिलाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के नजदीक बसे एक छोटे से गांव प्रकाशपुर से। प्रकाशपुर में सुबह हमेशा धीमी और मीठी रही, पर आज की सुबह कुछ अलग खामोश थी। शांति देवी का घर जो पूरे गांव में पवित्र मानी जाती थी, आज वीरान सा दिख रहा था। अर्जुन धीमे से अंदर से थरथराते हुए बोलता है, दादी शांति देवी हमेशा मंदिर की कहानियां सुनाया करती थी, विश्वनाथ की महिमा, गंगा का स्नान और शिव की अनंत लीला। पर कल रात अचानक उनकी सांसें रुक गईं, इतनी चुपचाप कि जैसे किसी ने रात में से आवाज चुरा ली हो। अर्जुन की आंखें नम थीं और हाथ कांपते हुए मनी मन बोलता है, मैं आपको काशी ले जाऊंगा दादी, वादा रहा। पर दादी की मृत्यु के बाद उनके कमरे की दीवार पर कुछ उभर आया जो आज से पहले अर्जुन को कभी न दिखा था। एक चिन्ह, आधा त्रिशूल और आधा ओम। अर्जुन आश्चर्य से कुछ कह पाता कि उससे पहले ही एक आवाज आई, गांव के पंडित की। अर्जुन ने पंडित जी को देखते ही कुछ राहत का अनुभव किया। पंडित जी ने कहा कि ये कोई साधारण चिन्ह नहीं, पर अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। अर्जुन का मुंह फटा हुआ और हाथ झटके से दीवार पर छुआ। ये किसने बनवाया होगा? दादी की आखिरी आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, विश्वनाथ बचा लो। अर्जुन बार बार सोचता, इसे बचाने के लिए बोल रही थी दादी? क्या वो किसी अनदेखे खतरे से डर रही थी? अर्जुन बहुत उदास था और कभी अखबार पढ़ता तो कभी पड़ोसियों की सहानुभूति मिलती, पर यह सब कुछ उस खालीपन को भर नहीं पा रहा था जो उसके सीने में घर कर गया था। अर्जुन धीरे से कहता है, काशी ही तो वो जगह है जो दादी अक्सर छोटी सी बातों में कहती थी, पर क्यों? उसने दादी की इच्छा मानने का फैसला किया, अस्थियां लेकर काशी जाना और दादी की आत्मा को अंतिम शांति देना। उसकी हिम्मत में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई पर्दा हटने वाला हो। दिल्ली से काशी का सफर, कई सफर पर अर्जुन निकल गया। ट्रेन की खिड़की से गुजरते खेत और छोटे छोटे गांव एक तरह की कोमल तसल्ली दे रहे थे, पर हर स्टेशन पर अर्जुन का दिल तेजी से धड़कता। कहीं कुछ भूल तो नहीं रहा? उसकी दादी की आवाज उसके कानों में घर कर रही थी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दादी ने बोला हो, बेटा काशी तुम्हें सब कुछ समझा देगी। अर्जुन खिड़की से बाहर देखते हुए हाथ कलश पर दबाए मनी मन जवाब देता है, दादी मैं करूंगा। जैसे ही ट्रेन ने काशी का आसपास दिखना शुरू किया, हवा में गंगा जी की नमक सी खुशबू आई। वो खुशबू उसके अंदर किसी पुराने समय की याद जगाने लगी, शायद दादी के किसी गुंथी हुई बात की तरह। ट्रेन की आखिरी पुलियों से उतरते ही उसका कदम भारी पर उत्साह से भरा था। काशी की पहली हवा, वहां उतरते ही अर्जुन को अनुभव होती है। काशी की धरती पर कदम रखते ही उसे एक अलग तरह की शांति मिली, वो शांति जो शोर शराबे में भी मिलती है। उसके भीतर हल्की हल्की सिहरन भी उठ गई, जैसे कोई उसकी रीढ़ पर आंखें रखकर देख रहा हो। अर्जुन धीमे से धीमी सांस लेता है, दादी की इच्छा पूरा करना है। वो सीधे दशाश्वमेध घाट की ओर गया, मन में दादी के नाम का जप और हाथ में कलश। घाट पर धूप, ध्वनि और लोगों की भीड़ थी, पर उसकी दुनिया सिर्फ एक छोटी सी जगह तक सिमट गई थी, दादी की अस्थियां, गंगा और एक अनजान तर्क। गंगा के तट पर वो सीढ़ियां उतरकर पानी के पास गया। पानी ठंडा और शुद्ध दिख रहा था। जैसे कलश ने पानी को छुआ, हवा की गति अचानक धीमी हो गई। अर्जुन की आंखें नम थी और फिर अर्जुन कहता है, दादी आराम करो। पर तभी पानी की सतह पर एक हल्की सी चमक उभरी, पहले झिलमिल फिर तेज। चमक धीरे धीरे उसके पास आ रही थी, बिल्कुल सीधी रेखा में, जैसे किसी ने मार्गदर्शन किया हो। कांपते हुए अर्जुन आंखें चौड़ी कर कदम पीछे हटाते हुए बोलता है, ये कैसे और क्यों? चमक पानी में नहीं बिखरी, वो एक वस्तु बनकर झलकने लगी, ताबीज के रूप में। ताबीज पर भी आधा त्रिशूल और आधा ओम जैसा अर्जुन के घर में दिखा था दादी के जाने के बाद, पर दोनों अधूरे, जैसे किसी ने बीच से काट दिया। अर्जुन के हाथ कांपते हुए फिर भी उसे उठाने के लिए बढ़ा। फिर कुछ क्षण के लिए सोचता, मुझे नहीं छूना चाहिए, पर क्यों? मेरा हाथ आगे क्यों बढ़ रहा है? ताबीज को स्पर्श करते ही अर्जुन के अंदर भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। जब उसने ताबीज को उठाया तो एक गर्माहट सी फूटी, मध्यम पर गहरी। वो गर्माहट उसके हाथ से और छाती तक जा पहुंची और वहां रुक गई, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को थिरकाती है। साथ ही हवा में एक धीमी और गहरी आवाज आई, उसमें इतनी कंपन थी कि आवाज उसकी हड्डियों तक पहुंच गई। दूर से एक आवाज आती है, बिना किसी नाम के, रक्षा करो।
डर से अर्जुन भागने लगता है। फिर वो कांपते हुए और आवाज दबाते हुए बोलता है, कौन बोल रहा है, कौन? पर वातावरण ने तुरंत ही उसके भय को कुछ कम कर दिया, मानो जैसे गंगा की लहरें उसकी उंगलियों को छूकर कह रही हो, ठहर जा बेटा। और तभी ताबीज का स्पर्श मानो कह रहा था, तू चुना गया है, तुझे काशी ने बुलाया है। कुछ है जो तू नहीं जानता है, पर समय और काशी तुझे वो बताएगी। उसी समय पास में खड़े कुछ स्थानीय भक्त और नाव वाले ने उसकी तरफ देखा, पर उनकी नजरों में खास घबराहट नहीं थी, जैसे किसी ने अपनी आंखों से ये देखा ना हो। एक बूढ़े नाविक ने धीरे से बोला, देखा, पानी खुद दिल का फैसला करता है। एक औरत ने तो हाथ जोड़ लिए, पर कुछ मौके पर शायद उसे भी समझ नहीं आया, बस वही शांत रहो। आश्चर्य से अर्जुन धीमी आवाज में खुद को संभालते हुए कहता है, क्या ये दादी की याद का चिन्ह है या कुछ और? ताबीज पहली दिव्य अनुभूति उसे तब होती है जब उसने ताबीज को अपनी छाती के पास कसकर रखा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर नरम हाथ रखा हो, हल्का सांत्वना। तभी कानों में धीरे धीरे एक स्वर पिघल कर आया, ओम नमः शिवाय। स्वर इतना हल्का था कि वो सड़कों की हलचल में खो भी सकता था, पर अर्जुन ने इसे अलग तरह से महसूस किया। ये किसी को ढूंढने जैसा नहीं, बल्कि उसे भुलाने जैसा था, मानो जैसे उसे कोई भुला रहा हो। घबराहट में अर्जुन की सांस तेज हुई, आंखों में एक तरह का डर और श्रद्धा दोनों साथ बसी थी। अर्जुन धीमी कांपती आवाज में बोलता है, दादी, क्या ये तुम्हारा काम है? भीतर की हलचल, अर्जुन के मन में हर प्रश्न का एक कंक्रीट रूप बनता गया। दादी क्यों विश्वनाथ कहती रही? ताबीज क्यों उसके पास ही आया? किसने आवाज देकर कहा रक्षा करो? और ये सब सिर्फ मुझे क्यों सुनाई दे रहा है, किसी और को क्यों नहीं? पर साथ ही उसके अंदर एक अटूट विश्वास भी बढ़ रहा था, मानो दादी की छवि ने उसे कहा हो, तू सही रास्ते पर है। अर्जुन के विचार बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे थे, कभी कांपते हुए भय में, कभी उम्मीद में। अर्जुन के आंखों में चमक थी, हाथ थरथर कांप रहे थे। ठीक है, जो भी होगा मैं तुम्हारा नाम नहीं भूलूंगा दादी, मैं करूंगा, जरूर करूंगा। गंगा किनारे की हवा मानो और भी हल्की होकर उसे आशीर्वाद दे रही थी, पर पीछे पीछे उसकी पीठ पर एक ठंडी सी परछाई गुजर रही थी, इतना हल्का कि वो तत्काल अनुभव न कर सके, पर उसके अंदर तनाव बढ़ा दे, ऐसा था। उसी समय एक बच्चे ने पास में आकर दीपक जलाया। उसकी टिमटिमाती लौ से कुछ दूर तक रोशनी गंगा पर पड़कर ओस जैसी सी बन गई थी। अर्जुन ने ताबीज को अपनी शर्ट के अंदर छुपाया और कलश में मिली अस्थियां धीरे धीरे गंगा में प्रवाहित की, मानो जैसे पानी ने विनम्रता से उन्हें स्वीकार किया हो। पर वहां अर्जुन की ये पहली रात थी। पंडित जीवन, जो घाट के पास छोटी सी दुकान चलाता था, दूर से उसे देख रहा था। पंडित जीवन धीरे गंभीर स्वर में बोलते हैं, हाँ, ये वही निशान है जिसे मैंने अपने बचपन में सुना था। पंडित जीवन की उंगलियां ताबीज की तस्वीर को अपनी स्मृति में नाप रही थी। पंडित जीवन आगे बढ़कर गहरे आवाज में बोलते हैं, बेटा, उस वस्तु को सबके सामने न दिखाना और रात को अकेला मत रहना। कांपता हुआ अर्जुन पर उम्मीद के साथ बोलता है, क्यों, कोई खतरा है क्या? पंडित जीवन धीमी और बहुत ही घाटी आवाज में बोलते हैं, मानो जैसे पुराना दर्द बताते हैं। ये कुछ पुरानी शक्ति का चिन्ह है। कभी कभी चीजें दिखती नहीं पर महसूस होती हैं। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। अर्जुन अपने दिमाग में दादी के शब्द दोहराता रहा, विश्वनाथ बचा लो, विश्वनाथ बचा लो। पर रात में उसकी कल्पना में अजीब सी काली सी परछाइयां आती, दीवारों के किनारे रेंगती, दूर से हंसती हुई। कांपता हुआ अर्जुन अपनी छाती पर ताबीज थपथपाते हुए बोलता है, यही तो समझने की जरूरत है। मैं ये करूंगा दादी के लिए और शायद इससे बड़ी वजह के लिए। अर्जुन घाट छोड़कर लौटता है। जब वो घाट से लौटने लगा, उसने पीछे मुड़कर देखा। गंगा अब भी शांत थी, पर जैसे उसकी धारा में एक नया रहस्य बह रहा हो। अर्जुन धीमी और थकी आवाज में कहता है, काशी ने बुलाया है, अब कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। और इस तरह प्रकाशपुर के उस युवक का पहला कदम काशी की पवित्र धरती पर न सिर्फ दादी की इच्छा पूरी करने के लिए, बल्कि एक बड़े अज्ञात के द्वार खोलने के लिए शुरू हुआ। आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट जरूर करें कहानी कैसा लगा। कल फिर मिलते हैं नए एपिसोड में आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव।